वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने कहा है कि मुल्की मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को आगे चलाना है तो तमाम स्टेक होल्डर से बात करना होगी। क्या हमने 72 साल बाद भी सबक नहीं सीखा? मुल्की खुशहाली के लिए अपनी पसंद नापसंद से बालातर होकर काम करना होगा। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। पूरी कोशिश होगी गरीब पर पड़ने वाले बोझ को कम से कम किया जाए। वो लाहौर में इंडस हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, और उस डायलॉग का जो आपने फरमाया कि सनत और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमने 75 साल बाद भी अपना सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है। और सियासत की नज़र तो हमने किया, नुकसान और बेपनाह नुकसान किन का हुआ? उन गरीब घरानों का। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी और फिर बढ़ानी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, और जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंडस हॉस्पिटल के लिए फ़ंड फ्राहम करने वालों को सराहते हुए कहा है कि उन्हें लोगों की वजह से इस हॉस्पिटल के ख्वाब को तामीर मिली। इस मौके पर गौहर एजाज ने 5 साल में 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया। लाहौर में अस्पताल जो ये चला रहे हैं, तो ये सदका जारी है इनकी तरफ से। इनमें से कोई तनख्वाह नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि इस मॉडल को आज इन्होंने अमली शक्ल दी है और अरबों रुपए जो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अरबों रुपए इन्होंने डोनेट किए हैं। हमारी तरफ से कमिटमेंट है वज़ीर आज़म साहब को ओपन चेक की, किसी फिक्स्ड अमाउंट की नहीं, और हम हर जगह वज़ीर आज़म साहब के साथ करें। इट्स एन ओपन चेक, 2 अरब रुपए हम इंडस हॉस्पिटल नहीं, मैं ओपन चेक नहीं, क्लोज चेक चाहता हूँ। और इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए इसके बाद, जैसे करशी साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके अंदर हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, जैसे आपका ख्वाब है। तो बस और उसमें सालाना अरब रुपए दे रहे हैं। 5 साल में 10 अरब आपके नाम आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हो गया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अब ओपन नहीं, दिस इज अ क्लोज ट्रांजैक्शन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि ग्रैंड डायलॉग का शोशा नाकामी और मौशी तबाही का एतराफ़ है। बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत 8 हफ्ते में मुल्की मईशत का जनाजा निकाल चुकी। क्राइम मिनिस्टर जान लें, लूटा गया पैसा वापस किए बगैर जान नहीं छूटेगी। तमाशा बंद करके नए इंतखाबात करवाए जाएं। जैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत आई, महंगाई का बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया। पेट्रोल बम, गैस मिसाइल और बिजली की गरज चमक, 45% बिजली की कीमतों में इजाफा, 45% गैस की कीमतों में इजाफा, डॉलर की डबल सेंचुरी, मैशियत इनसे संभाली नहीं जा रही। और आज इस किस्म का एक इन्होंने इतराफ किया है कि 50 रोज के अंदर ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये ग्रैंड डायलॉग के पीछे अपनी नाकामी नाहली को छुपाना चाहते हैं। तो इनको यही पैगाम है कि फौरी इंतखाबात करवाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पेशावर से बनीगाला पहुंच गए। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास लॉन्ग मार्च समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि PTI चेयरमैन की रिहाइश गाह पर खुसूसी सिक्योरिटी तैनात की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा, इमरान खान पहुँच गए हैं बनीगाला और कोर कमेटी का इजलास कब तक हो रहा है? जी, चेयरमैन PTI इमरान खान कुछ देर पहले ही बनीगाला पहुंचे हैं। जो हमने रिपोर्ट किया उसके बाद इमरान खान की ज़ेर सदारत अब कोर कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है बनीगाला में, जिसमें जो PTI कोर कमेटी के मेंबरान हैं वो शरीक हैं। हमारे ज़राए का ये बताना है कि आज का जो इजलास था, इस पे बुनियादी तौर पर जो इस टाइम मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा, और साथ ही अदालतों में जो PTI की जानिब से पिटीशन दायर की गई हैं मुख्तलिफ जगह पर और मुख्तलिफ अमूर पर, उनमें जो अब तक पेशरफ्त हुई है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी इमरान खान को, और साथ ही PTI के जो तंजीमी मामलात हैं उन पर भी मुशावरत की जाएगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली जो बनाई जाएगी, मुख्तलिफ तजावीज़ दी जा रही हैं, उन पर गौर किया जाएगा, और साथ ही साथ पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए बाज़ PTI के को कानूनी टीम माहिरीन की जानिब से कुछ कानूनी तजावीज़ दी गई हैं, उन पर भी गौर किया जाएगा। इसके साथ मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें PTI की अब आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर इमरान खान अपने कोर कमेटी मेंबरान के साथ मुशावरत करेंगे, और
जो आइंदा की हिकमत अमली इमरान खान ने बनानी है उस पर भी कोर कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। इमरान खान बनीगाला पहुंचे हैं, तमाम जो बनीगाला की सिक्योरिटी है उसको सख्त सिक्योरिटी रात से ही बनीगाला की कर दी गई थी। मेंबरान भी पहुंचना शुरू हो चुके थे सुबह से ही, और बनीगाला बैरियर से तमाम लिस्टें जो है वो फराहम की गई थी कोर कमेटी मेंबरान की। बाज लोग थे जिनमें फैजल हसन चौहान और कुछ और भी थे जिनको मसला हुआ अंदर जाने के लिए, ताहम फिर वो भी इस टाइम बनीगाला एंटर हो चुके हैं और 3 बजे के करीब ये कोर कमेटी का इजलास शुरू हुआ है। और उसके बाद फिर इमरान खान जो दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ शमूलियत की इतलात भी हैं कि कुछ लोधरा से कुछ नून लीगी वफ्द है वो PTI में शमूलियत इख्तियार करेगा। तो ये मुलाकातें भी इमरान खान की आज बनीगाला में शेड्यूल है, ताहम अभी कोर कमेटी का इजलास चल रहा है जिसमें ये तमाम जो अमूर हैं इनका जायजा लिया जा रहा है और इन पर आइंदा की हिकमत अमली आज तय की जाएगी। और इसके बाद इम्कान है कि PTI रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कोर कमेटी के फैसले हैं उनसे आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खूनी मार्च का ऐलान करने वाला खुद ही मार्च के दिन सोया रहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि चपड़ासी ये बताए कि वो 25 मई को कहाँ था। ये दूसरों के बेगुनाह बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी दुकान चमकाने वाले खून आशाम चमगादड़ हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 25 मई के भगोड़े मईशत पर भाषण ना दें। इमरान न्यासी हंगामा आराई और फितना व फसाद के 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में नामजद हैं। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जमानत ख़त्म होने पर यही सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले, इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला फर्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में हैं। नैब तरमीम अपने केसेस के खात्मे के लिए हैं। 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस, 9 रुपये बिजली, 250 रुपये घी का इजाफा हो तो ये इन हुक्मरानों की 50 दिन की कारकर्दगी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि हुकूमत का हर गुजरता घंटा गरीब आवाम के लिए भारी साबित हो रहा है। तमाम मसाइल का एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। वह इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। हर गुजरता घंटा इस हुकूमत का इस कौम के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है, गरीब के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। तो इन तमाम तर मसाइल का एक ही हल है और वो हल है कि अवाम क्या चाहते हैं। जो अवाम चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम चाहती है नए इंतखाबात। अगर नून लीग समझती है कि वो नए इंतखाबात से आ जाए हुकूमत में तो हमें काबिल कबूल होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। या मुल्क के किसी इदारों के खिलाफ नहीं की। आज एक नाअहल, एक जाहिल और एक खुदगर्ज शख्स अपनी कुर्सी जाने पे, जो कि कुर्सियाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से 10 दफ़ा इनकी जा चुकी हैं, 10 दफ़ा हुकूमतें बरतरफ हो चुकी हैं, लेकिन एक शख्स जिसकी कुर्सी गई है उसकी नाअहली की वजह से, जिसमें उसके इत्तेहादी उसको छोड़कर चले गए, जिसमें कोई शब खून नहीं मारा गया, जिसमें कोई 58(2)B नहीं इस्तेमाल हुआ, जिसमें कोई ज़बरदस्ती बरतरफ नहीं किया गया, एक आइनी लीगल प्रोसेस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जिसके ज़रिए उसको घर भेजा गया। उस पे वो शख्स जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उस पे वो शख्स जो नौजवानों में एक सोच पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो शख्स जिसने सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मचाया हुआ है बदतमीज़ी का मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, क्या ऐसे शख्स को पाकिस्तान में सियासत करने का कोई हक़ है? क्या पूरी कौम खामोश बैठकर ऐसे आदमी को इजाज़त दे सकती है कि वो पाकिस्तान में सियासत करे और रोज़ाना जलसों में इदारों के ख़िलाफ़ बातें करे, रोज़ाना जलसों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करे? और जिस तरह की वो बातें कर रहा है वो शख्स, वो जो ये कहता है कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे, कान खोल के सुन लें। ये लोग पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए हमारे लीडरान ने कुर्बानियाँ दी हैं, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए अपने जान के नजराने दिए हैं। किसी भी सूरत में
ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की साख को या खुदा न खासा मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश सामने आए। इमरान खान अपना सियासी किबला दुरुस्त करें और जो लोग पीटीआई में शामिल हैं वो भी वाज़े करें कि क्या वो इमरान खान के इस बयानिए के साथ हैं या अपने आप को उससे अलग करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जिससे इंतशार फैले, ऐसी बातें जिससे नफ़रतें फैले, ऐसी बातें जिससे आप लोगों को किसी गलत राह पे लेकर आए, इसकी ना पाकिस्तानी कौम इजाज़त देगी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजाज़त देगी। पीपल्स पार्टी ने जितने जुल्म सहे हैं, पीपल्स पार्टी ने जितनी तकलीफ़ें देखी हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक की बात की है, हमेशा डेमोक्रेसी की बात की है, हमेशा पाकिस्तान की बात की है। और ये कल की पार्टियाँ, ये कल की टांगा पार्टियाँ जिनको मसनूई तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाया गया, जिनको मसनूई तौर पर इक़्तिदार दिया गया, जिनको मसनूई तौर पर इस तरह की कुर्सियों पे बिठाया गया, आज सिर्फ कुर्सी छिन जाने पे वो इस नहज तक गिर सकते हैं जिसमें उनके सामने ना मुल्क की कोई फ़िक्र है, ना इदारों की कोई फ़िक्र है, ना आवाम की कोई फ़िक्र है। कौन नहीं जानता कि आज जो मुआशी सूरत हाल इस मुल्क में है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ फ़र्द वाहिद इमरान खान था। अगर इमरान खान की पॉलिसियाँ ठीक थीं तो क्यों स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील होते थे, क्यों फाइनेंस मिनिस्टर्स तब्दील होते थे, क्यों फाइनेंस सेक्रेटरीज तब्दील होते थे, क्यों FBR के चेयरमैन तब्दील होते थे? क्योंकि उसके हर तजुर्बे नाकाम गए, क्योंकि ना उसमें कोई सोच थी, ना उसमें इतनी अकल थी, ना उसमें कोई विज़न था। आज उसकी वजह से हुकूमतों को IMF की कड़वी कड़वी गोलियां खानी पड़ रही हैं, IMF की सख्त शराइत मानना पड़ रही हैं, क्योंकि ये सारे इमरान खान वादे करके आया था और उसको शर्म नहीं आती कि जिन इदारों से उसने वादे किए, IMF से और वर्ल्ड बैंक से, जो शराइतें उन्होंने उनके सामने रखी थी, जिस शर्तों पे उन्होंने वहाँ पे लोन लेने के लिए एग्री किया था, उनको पूरा तो नहीं किया। जब दूसरी गवर्नमेंट्स उनको पूरा करने जा रही हैं तो उस पर भी इन्हीं हुकूमतों में तनकीद कर रहा है। ये शख्स, मैं कभी भी सख्त किसी भी मुखालिफ के लिए, लेकिन ये बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि इमरान खान की इस वक्त जो पॉलिसी है और ये जो शख्स है फ़र्द वाहिद, वो किसी भी सूरत में इस मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी शुरू होती है मैं से, ख़त्म होती है मैं पे। वो अपनी ज़ात के लिए जीता है, वो अपनी ज़ात के लिए मरता है। इस शख्स के कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी बंदा ठीक था, मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा मुनाफिक शख्स आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट को हमेशा चोर और डाकू के लक़बों से नवाजा और ख़ुद इनके जो करप्शन की कहानियाँ थी वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा हुआ था। किसको पता नहीं है कि KPK BRT का केस, KPK BRT केस में KPK की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले, और पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन था कि इस पे नैब और FIA इंक्वायरी करें। अगर इमरान खान और उसके हवारियों के हाथ साफ थे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुए थे? क्यों उनको स्टे मिला कि इनके खिलाफ इंक्वायरी ना हो? पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी जितनी जमातें थी उनके खिलाफ केसेस थे, कोई एक किसी कोर्ट में नहीं गया कि जी हमारे खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर दिया जाए, हमारे खिलाफ इंक्वायरी को, इन्वेस्टिगेशन को या किसी भी किस्म के कार्रवाई को रोका जाए। ये वाहिद पार्टी थी जो हुकूमत में बैठकर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही थी, और ये वो पार्टी थी जिसने स्टे ऑर्डर्स लिए। ये वो पार्टी थी जिनमें जितने भी नैब के लोग, जो नैब के केसेस जिन लोगों पर थे, उनको क्लीन चिट्स दी गई इसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में, नैब की तरफ से। इनके सारे कारनामे सबसे ज़्यादा हैं। लिहाजा इल्ज़ाम तराशियाँ, आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में इमरान खान के उस बयानिए के ख़िलाफ़, इमरान खान की उस सोच के ख़िलाफ़
एहतजाज कर रही है और हर एहतजाज में जो पीपल्स पार्टी का नारा वो सिर्फ हम इस निज़ाम को मुस्तरद करते हैं और हल यही बताते हैं कि फ़र्द की तब्दीली हल नहीं है, निज़ाम की तब्दीली हल है और जमात इस्लामी के साथ निज़ाम की तब्दीली का हल मौजूद है। सूदी निज़ाम के मुकाबले में सूद से पाक एक करप्शन फ्री निज़ाम हम चाहते हैं, गैर सूदी निज़ाम मईशत, आज़ाद निज़ाम मईशत चाहते हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों और मेरे सुनने वालों, इस वक्त सूदी निज़ाम और करप्शन ये उम्मुल मसाइल है। तमाम मसाइल का हल सूदी निज़ाम है और करप्शन है, और इन तीनों पार्टियों ने तुम्हारे मुल्क पर सूदी निज़ाम और करप्शन का ये निज़ाम मुसल्लत किया है। इमरान न्याज़ी अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और अवाम पर मत डालें, ये कहना है हमजा शहबाज का। मजीद कहते हैं कि जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहे हैं उनका आईनी किरदार न्यूट्रल रहना है। अवाम इमरान खान के मुल्क दुश्मन घिनौने किरदार से बखूबी वाकिफ़ हैं। गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ का वाहिद और असल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान न्याज़ी अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और अवाम पर मत डालें। ये जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहा है उनका आईनी किरदार न्यूट्रल रहना है। अवाम इमरान खान के मुल्क दुश्मन घिनौने किरदार से अब बाखूबी वाकिफ़ हो चुकी है। गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ का वाहिद और असल जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। हमजा शहबाज ने कहा कि ये जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहे हैं उनका आईनी किरदार ही न्यूट्रल रहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवाम इमरान खान के मुल्क दुश्मन घिनौने किरदार से अब बाखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। इमरान न्याज़ी अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और अवाम पर मत डालें, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया। खबर आपको दें, बनीगाला पहुंचने पर फयाजुल हसन चौहान को गेट पर रोक लिया गया। काफ़ी देर हो गई, यहां पहुंचा हूं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये कहा जा रहा है काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूं, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। उनकी जानिब से शिकवा किया गया। शहबाज गिल फयाजुल हसन चौहान को मना कर साथ ले गए। तो बनीगाला पहुंचने पर फयाजुल हसन चौहान को गेट पर ही रोक लिया गया। काफ़ी देर हो गई, यहाँ पहुंचा हूँ, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जबकि फयाजुल हसन चौहान ने यह शिकवा भी किया कि काफ़ी देर से फ़ोन भी कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। इस पर शहबाज गिल फयाजुल हसन चौहान को मनाकर साथ ले गए। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। बनीगाला पहुंचने पर फयाजुल हसन चौहान को पहले गेट पर रोका गया। उन्होंने शिकवा किया और कहा कि काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया। जबकि शहबाज गिल फयाजुल हसन चौहान को मनाकर साथ ले गए। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, क्या हुआ ये और किस वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था? जी, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से कुछ देर पहले बनीगाला में फयाजुल हसन चौहान पहुंचे, जिन्हें वहां पर जो पहला बैरियर है पीटीआई चेयरमैन की रिहाइशगाह बनीगाला का, वहां पर गार्ड्स ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा जी उनका नाम लिस्ट में नहीं है। ताहम उस पर वो बड़ा सीखपा हुए और इतनी देर में वहां पर शहबाज गिल भी पहुंचे और फयाजुल हसन चौहान ने उनसे बड़ा सख्ती से ये गिला किया कि वो उन्हें काफ़ी देर से कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें रोका हुआ है, जबकि दीगर जो रहनुमा है वो अंदर जा चुके हैं, जबकि उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा और काफ़ी देर से वो फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने यहाँ शहबाज गिल से ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा मसला है तो आप कोई पॉलिसी तो एटलीस्ट जारी करें ताकि हमें मालूम हो। शहबाज गिल ने उनको अपने साथ लिया, उनको मनाया और बनीगाला ले गए। ताहम जो फयाजुल हसन चौहान है उन्होंने ये कहा कि वो आज चेयरमैन पीटीआई के सामने ये मामला रखेंगे कि उन्हें बनीगाला गेट पर रोका गया। वो काफ़ी देर पहले वहां पर आए कोर कमेटी इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन उन्हें न सिर्फ रोका गया बल्कि उनका नाम भी उनका शिकवा था कि लिस्ट में शामिल नहीं था। तो वो पूछना चाह रहे थे शहबाज गिल से कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ना उनका नाम है लिस्ट में और ना ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। ताहम शहबाज गिल ने उन्हें मनाया और वो बनीगाला पहुंच अपने साथ अंदर ले गए और अब वो चाहते हैं कि वो ये शिकवा इमरान खान से भी करें। बहुत शुक्रिया उमर आपका।